चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब किसी समतल से, मान लो एक समतल है हम लोग का, ठीक है, इस समतल से चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो समांतर मानते हैं उसको हम लोग, तो उसको अभिलंबवत दिखाने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे ऊपर की ओर निकाल देंगे, ठीक। तो ये अभिलंबवत, मान लो कि ये समतल है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे गुजरना चाहिए, ठीक है। ऐसे रखे हैं तो ऐसे गुजरना चाहिए, या ऐसे रखे हैं तो ऐसे गुजरना चाहिए। तो अभिलंबवत जितने भी गुजरेंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएंगे, ठीक है। चलो शुरू से देखते हैं क्या है चैप्टर, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त क्षेत्र रेखाओं को ही या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसमें बाकी जो रेखाएं हैं उसको क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग एक यहाँ पर समतल लिए हैं, ठीक। इस समतल से ये जो है एन, यूनिक वेक्टर एन जो है वो इसका अभिलंबवत तल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। मतलब ये तल है और ये हम लोग को बता रहा है कि इस ओर क्या है, इसका अभिलंबवत तल है, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो जो रेखाएं हैं वो किस में गुजर सकता है, अभिलंबवत गुजर सकता है, या तल के समांतर गुजर सकता है, या कुछ कोण बनाते हुए गुजर सकता है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ से अगर समतल गुजरेगा, मतलब कि समतल से अगर लंबवत गुजरता है तो इसके दिशा में रहेगा, ठीक है। जो अभिलंबवत खींचे हैं उसी की दिशा में रहेगा ना, ठीक। तो यहाँ से एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, तो ये क्या है, इस समतल से इस दिशा में जा रहा है, मतलब इसके अभिलंबवत दिशा में जा रहा है, मतलब इस समतल से ये क्या निकल रहा है, अभिलंबवत निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको जो ये जो रेखाएं हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो वेक्टर बी और यूनिक वेक्टर एन के बीच कितना अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर कहाँ पर 90 बन रहा है, इन दोनों के बीच बन रहा है कुछ कोण, 0, ठीक है। कैसे प्रीति, कैसे देख रही है, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। 90 अंश का कोण किसके साथ बन रहा है, ये इसका अभिलंबवत है, मतलब इसके पास क्या बना है 90, ठीक है। तो हम लोग पृष्ठ से 90 बोले हैं, ना कि अभिलंबवत से 90 बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो रहेगा एन 5b जो रहेगा वो क्या होता है, b cos थीटा इंटू ए, मतलब ये क्षेत्रफल का जितना भी टोटल है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितने अंश का बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सीधा सीधा फाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो 0 डिग्री किसके किसके बीच 0 डिग्री, अभिलंबवत रेखा और बी के बीच 0 डिग्री जब बनता है, ठीक है, और किससे 90 डिग्री बनता है, तल से 90 डिग्री बनता है, तो उस टाइम सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स गुजरती है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग सिर्फ 90 डिग्री से गुजरने वाले को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई दूसरा कोण या समांतर बनता है तब क्या होता है, ठीक। तो एक तल लेते हैं फिर से, ये इसका क्या है, यूनिक वेक्टर एन, जो कि अभिलंब को हम लोग को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र रेखाएं लेते हैं जो इससे कुछ कोण बनाते हुए जाता है, किससे कोण बनाते हुए, इस अभिलंबवत तल से, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये कोण बना रहे हैं, कौन सा कोण, थीटा कोण बना रहा है, ठीक ठीक। तो ये थीटा कोण बनाते हुए जाएगा, तो हम लोग को परिभाषा सीधा सीधा क्या बोलता है कि जो सिर्फ समतल से 90 डिग्री से गुजरेगा वही क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। तीसरा कंडीशन आता है, ये इसका यूनिक वेक्टर एन है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, वेक्टर बी है। मतलब ये तल के क्या है, अगर ये लंबवत है और ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये तल के क्या है, समांतर है, ठीक है। लेकिन इससे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो इससे 90 डिग्री बनाता है अभिलंबवत से,
लेकिन तल के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को फाइव बी का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये पूरा इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब अगर कि समांतर गुजरेगा तो यहाँ पर कोई भी विद्युत फ्लक्स का प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग को सिर्फ कितने में प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम 90 डिग्री से गुजरेगा तभी मैक्सिमम प्राप्त होगा, अदरवाइज प्राप्त नहीं होता है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, वेबर को ही टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग WB से भी प्रदर्शित करते हैं और इसी को बोलते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक दो ठो। चुंबकीय फ्लक्स जो पूरा चैप्टर है वो चुंबकीय फ्लक्स पर टिका है। ठीक है, इसलिए पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद अब देखो मेन जो आता है वो चैप्टर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का अर्थात क्या होता है, किसी को देखकर फिर प्रेरित होना को ही क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ है, क्या समझ रहे हो, पहले हम लोग देख चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या प्रेरित होता था, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या प्रेरित होता था, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता था। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि विद्युत क्षेत्र के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा या नहीं होगा। ठीक, तो उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, देखो हुआ क्या, सन 1820 में एक वैज्ञानिक था, कौन सा, हैस क्रिश्चियन रस्टेड। इसने बताया कि 1820 में इसने बताया था क्या, किसी भी विद्युत क्षेत्र के कारण कहीं पर से विद्युत क्षेत्र, अगर ये वायर है इसमें से अगर विद्युत धारा गुजर रही है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो कहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या विद्युत क्षेत्र आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो उस टाइम में दो वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था, मतलब प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, एक था इंग्लैंड का माइकल फेराडे और अमेरिका का कौन था, जोसेफ हेनरी। ठीक, तो फेराडे जो थे उसने बहुत प्रयोग किया, फिर बेचारा थक गया। ठीक है, नहीं छोड़ रहा था सक्सेस, तो उसने क्या किया, एक कुंडली था बनाया हुआ था प्रयोग करने के लिए, उस कुंडली में वो गलती से, मतलब ऐसे ही थक गया तो उसने फेंक दिया चुंबक को। ठीक है, तो चुंबक जाके कहाँ गिर गया, इस कुंडली के अंदर गिर गया। ठीक है, तो कुंडली के अंदर जैसे ही गिरा, ठीक, तो क्या हुआ, इसमें से एक क्या लगाया हुआ था, वो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। ठीक है, तो उस गैल्वेनोमीटर में क्या प्राप्त हो गया, विक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है, तो विक्षेप कब प्राप्त होता है, इसमें जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तब उसको लगा कि ये कैसे हुआ बोल के। ठीक है, मतलब चुंबक को फेंका हुआ जैसे ही, तो वो उसमें विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन फिर से वो स्थिर हुआ, तो फिर ये क्या हो गया, विक्षेप खत्म हो गया था। ठीक, तो उसने उसको बार बार करके देखा, ठीक, कि चुंबक को जब हटा रहे थे और फिर ला रहे थे तो फिर से विक्षेप प्राप्त हो रहा था, बाहर ले जा रहे थे तब भी और अंदर ला रहे थे तब भी हो रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से प्रयोग शुरू किया। ठीक है, तो उसने प्रयोग किया, देखो क्या किया उसने, प्रयोग में एक चुंबक लिया और एक बंद कुंडली लिया और उसने कई प्रयोग किया उसके साथ। ठीक, तो इसमें पहला प्रयोग उसने किया, इसमें एक बंद कुंडली है जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये है एक क्या, चुंबक जिसका कौन कौन सा ध्रुव है, ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुंडली के पास ला रहे हैं। ठीक है, तो कुंडली के पास लाएंगे तो इसका बद्ध चुंबकीय, जो कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, उस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसके परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर हम लोग को एक निश्चित दिशा में क्या प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। ये फर्स्ट स्थिति था जिसमें हम लोग N ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे थे। ठीक है, तो पास लाते हैं तो एक दिशा में क्या प्राप्त होता है, हम लोग को विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, फिर दूसरा स्थिति में हम लोग क्या किए,
उसने दूसरे स्थिति में किया, यहां पर ये जो कुंडली लाया था इधर एन ध्रुव वाला, ठीक है, उसको उसने कर दिया स्थिर, ठीक, मतलब इसको लाया ऐसा करके, अब लाकर क्या कर दिया यहाँ पर रोक दिया, ठीक है। तो रोका तो उसने देखा कि ये जो विक्षेप प्राप्त हुआ था वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया है, ठीक। फिर ये तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ने इसने किया, फिर से इसको दूर ले जाने की कोशिश किया, किसको, उसी वाले को, ठीक है, एन ध्रुव को ही। यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, एन एस ध्रुव जो है उसको इस कुंडली से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दूर ले जा रहे हैं। तो दूर ले गए तो फिर इसमें हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन विक्षेप की दिशा कैसा है, इसमें कौन किस ओर दिशा है, इस ओर दिशा था, ठीक है, और इसमें विक्षेप की दिशा विपरीत, ठीक है। तो मतलब पास लाते हैं तो हम लोग को विक्षेप की दिशा अलग प्राप्त होता था, और दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा अलग प्राप्त होता है, ठीक है। अब फिर किसने क्या क्या उसने, इसमें सबके सब में क्या है, एन ध्रुव है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने किया, ध्रुव को चेंज कर दिया, ठीक है। ध्रुव को कैसे चेंज कर दिया, यहाँ पर फिर से उसने एक बंद कुंडली लिया, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर उसने लिया एस ध्रुव, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले ही जानते हैं कि एन ध्रुव में क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर जाता है, और एस ध्रुव में जो रेखाएं होती है वो अंदर की ओर आता है, ठीक। तो यहाँ पर तीर के निशान ऐसे लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एस ध्रुव में जब उसने पास लाया तो यहाँ पर फिर से विक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन विक्षेप की दिशा इस बार क्या था, ठीक है, विपरीत है। यहाँ पर क्या ला रहे हैं हम लोग, एस को पास में ला रहे हैं, तो यहाँ पर विक्षेप की दिशा अब हम लोग इधर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर से क्या किया, दूसरा में फिर से दूर ले गया, ये एक बंद कुंडली है, यहाँ पर एक चुंबक है जिसका एस ध्रुव क्या है, कुंडली के तरफ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, ठीक। तो कुंडली से दूर ले गए तो फिर से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इसमें विक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक। तो इसमें फिर से दूर ले गए जब हम लोग, तो दूर ले गए तो फिर से क्या प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन पहले का विक्षेप देखो, इस वाले को देखो, एन वाला ध्रुव किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो विक्षेप हम लोग को इस तरफ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इसमें जब एस ध्रुव को पास ला रहे हैं तो विक्षेप इसके विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसमें कंपेयर करो, एन ध्रुव को जब हम लोग दूर ले जा रहे हैं तो विक्षेप कैसे प्राप्त हो रहा है, इस तरफ प्राप्त हो रहा है, और इसका विक्षेप इससे कंपेयर करेंगे तो किस दिशा में प्राप्त हो रहा है, इस दिशा में, ठीक है। अब इतने प्रयोग करने के पश्चात उसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो इसमें इस प्रयोग में उसने बहुत सारे और किया था, इस जो चुंबक ला रहा था उसको धीरे, पहले क्या किया, धीरे धीरे लाया, ठीक है, फिर क्या किया, फास्ट फास्ट लाया, फिर प्रबल चुंबक लिया, दुर्बल चुंबक लिया, बहुत सारे उसने प्रयोग किया, ठीक है। तो उस प्रयोग के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला। तो क्या निष्कर्ष निकाला, उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम लोग चुंबक को चलाते रहते हैं जब तक, ठीक है, तब तक इसमें क्या प्राप्त होता है, हम लोग को विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो विक्षेप प्राप्त होगा तब हम लोग को क्या प्राप्त होगा, विद्युत धारा। या तो हम लोग को कुंडली को चलाना पड़ेगा या तो चुंबक को चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इस चुंबक को अगर हम लोग धीरे धीरे इसके पास लाते हैं तो इसमें जो विक्षेप प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस चुंबक को अगर हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे लाएंगे तो यहाँ पर विक्षेप क्या होगा, हम लोग को अधिक प्राप्त होगा, ठीक है, ज़्यादा विक्षेप प्राप्त होगा। अब इस चुंबक को अगर दुर्बल चुंबक है तो विक्षेप क्या प्राप्त होगा, हम लोग को कम प्राप्त होगा, और अगर ये प्रबल चुंबक है तो अधिक प्राप्त हुआ, ठीक है। इतने सारे प्रयोग किया उसने उसने ध्रुव को भी पलट के किया, तो ध्रुव में क्या हुआ था, विपरीत वाला प्राप्त हुआ, ठीक है। तो फैराडे ने ये वाला प्रयोग किया, ठीक। उसके बाद उसने और प्रयोग किया, ये प्रयोग से इतना निष्कर्ष निकाले, समझ गए, दुर्बल चुंबक में जो विक्षेप होगा वो कम प्राप्त होगा, अगर जल्दी फास्ट फास्ट लाएंगे तो विक्षेप हम लोग को ज़्यादा प्राप्त होगा, धीरे लाएंगे तो हम लोग को विक्षेप क्या होगा, कम प्राप्त होगा, ठीक है। ये सारे उसके निष्कर्ष निकाले थे। कितने ठो निष्कर्ष निकाले, दूसरा प्रयोग में क्या दिख रहा है, एक फोटो दिख रहा है, एक ठो बड़ा सा खोखला बेलन है, एक ठो छोटा सा खोखला बेलन है, ठीक है। तो उसने किया, दो ठो बेलन लिया, क्या क्या, पी और क्यू, पी और एस, हाँ पी और एस लिया, ठीक है। दो खोखला बेलन लिया है ऐसे करके, ठीक। ये वाला बेलन कौन सा है, पी है, और ये वाला क्या है, एस है। ये जो पी बेलन है वो एस में क्या आ सकता है, अंदर में आ सकता है, ठीक। पी वाले में उसने एक जोड़ दिया है, क्या क्या, एक कुंजी जोड़ा हुआ है के, ठीक है। एक धारा नियंत्रक जोड़ा हुआ है, वो प्रतिरोध नहीं है, वो क्या है, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध,
ठीक है, मतलब धारा नियंत्रक बोलते हैं इसी को। ठीक, एक धारा नियंत्रक बोला है, इसको बोलते हैं आर एच, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, बैटरी, बैटरी है कि सेल, सेल जोड़ दिए हैं या बैटरी जोड़ दिए हैं। ठीक, इतना कुछ जोड़ दिया है। बी बैटरी है, के कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है। नीचे वाले से सिर्फ क्या जुड़े हुए हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। ठीक, अब इसके ऊपर जो बेलन है उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है, तांबे के विद्युत रोधी तार का, विद्युत रोधी तार का एक कुंडली बना है, परिनालिका बनाया, समझ सकते हो। ठीक है, ये एक क्या है, खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर एक परिनालिका बनाए है। ठीक है, और इस परिनालिका में जो पी है वो एस के अंदर में आ सकता है। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसको करेंगे क्या, देखो ये वाला जो पी वाला है, कुंजी को चालू कर देंगे। ठीक है, अब इसको चालू करके कहाँ लाएंगे हम लोग, इस एस वाले के अंदर लाएंगे। ठीक है, और इस एस वाले के अंदर में ऐसे चलाएंगे इसको, तो चलाए तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इस वाले में जो गैल्वेनोमीटर है जी, उसमें क्या प्राप्त हो गया, विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो विक्षेप प्राप्त होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर में इसको जब चलाते हैं इसके तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, और उसी प्रेरित धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, मतलब उस धारा को प्रेरण धारा बोलते हैं, और जो पूरी घटना है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। ठीक, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, जब हम लोग कुंडली को चालू करके इसके अंदर जब हम लोग लगाते हैं, ठीक है, अंदर जब डालते हैं, ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, क्या प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, जब कुंडली को बंद करते हैं तब भी इसमें क्या प्राप्त होगा हम लोग को, विक्षेप। तो कुंडली को जब चालू करते हैं या बंद करते हैं तो दोनों टाइप इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग अंदर, इसको अंदर डालें, ठीक, और उसके बाद क्या कर दिए, इसको हम लोग स्थिर कर दिए और इसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, कुंडली को चालू किए हुए हैं, तो इसमें हम लोग को क्या प्राप्त, विक्षेप प्राप्त होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब तक कुंडली को चलाएंगे तभी उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तभी इसमें से धारा क्या, विक्षेप क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतना सारा निष्कर्ष निकला। इस थर्ड प्रयोग में क्या किया था, एक बेलन के आधार पर उसने क्या किया है, इस बेलन पर इधर एक हम लोग लपेट रहे हैं तांबे के विद्युत रोधी तार को, इस तरफ विद्युत रोधी तार लपेट दिए और इसमें से एक कुंडली बना दिए, और इस तरफ भी क्या कर दिए हम लोग, तांबे के विद्युत रोधी तार को लिपट दिए हैं। ठीक है, अब लपटने के बाद ये वाला जो पी है और ये क्या है, एस है, एस से हम लोग सिर्फ क्या जोड़ दिए हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़े हैं, और पी से क्या क्या जुड़े हुए हैं, कुंजी, धारा नियंत्रक, और यहाँ पर जोड़े हुए हैं एक बैटरी जोड़ दिए हैं, एक कुंजी जोड़ दिए हैं, और एक धारा नियंत्रक आर एच जोड़ दिए हैं। कुंडली के है और ये बी है। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक ही बेलन है। ठीक है, एक ही बेलन में क्या आधार, और इसमें क्या आधार पर क्या लपेट दिए हैं, इधर हम लोग एस कुंडली लपेट कर बनाए हैं और इधर क्या बनाया है, पी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे के से। ठीक है, तो जैसे ही प्लग को चालू करते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, विक्षेप देखने को मिलेगा शुरू में। ठीक, अब कुछ देर बाद ये विक्षेप हो जाता है स्थिर फिर से, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा अभी भी क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब ये कुछ देर बाद फिर से क्या हो गया, पहले विक्षेप प्राप्त हुआ, फिर से ये क्या हो गया, स्थिर हो गया, मतलब विक्षेप अब प्राप्त नहीं हो रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने के बावजूद। ठीक, फिर क्या किया, प्लग को फिर से हम लोग बंद कर दिए। ठीक है, तो बंद किए तो फिर से इसमें से क्या प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो फिर से विक्षेप प्राप्त हुआ, मतलब फिर से इसमें धारा क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुंडली को चालू करते हैं या बंद करते हैं तो दोनों टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जब चालू करेंगे या बंद करेंगे तो दोनों टाइम हम लोग का इसका विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इससे भी क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी कुंडली में, ठीक है, के प्रेरित विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो तीन निष्कर्ष निकाले।
अब इस तीनों मतलब 3 प्रयोग के आधार पर उसने 2 नियम दिया। ठीक है, कौन कौन सा नियम दिया है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 ठो नियम है। ठीक, नियम सारे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो सारे प्रयोग में हम लोग ने क्या देखा? जब तक विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तभी तक उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि जब तक विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, तब तक उसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो पहला नियम क्या है? जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक, उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक क्या रहेगा? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही बंद हुआ उसका प्रेरित धारा का मान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, व्याख्या देख चुके हैं प्रयोग के अनुसार हम लोग। ठीक, दूसरा प्रयोग दूसरा नियम दिया है उसने, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रयोग में क्या किए थे हम लोग? फास्ट वाला ला के देखे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग चुंबक को फास्ट लाते थे तो जो विक्षेप होता था उसमें क्या प्राप्त होता था? अधिक प्राप्त होता था। मतलब प्रेरित धारा का मान क्या है वहां पर? अधिक है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा प्रेरित धारा में उतना ही ज़्यादा प्रेरित धारा उतना ही क्या होगा? उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लो गणित। मान लेते हैं हम लोग पहले इसका जो चुंबकीय फ्लक्स था एक का वो क्या है? φ1 है। ठीक है, टी समय में हम लोग टी समय पश्चात उसमें परिवर्तन करते हैं और वो क्या हो जाता है? φ2 हो जाता है। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन की दर, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, पहले कितना था उसका? φ1 था और अभी कितना है उसका? φ2 है। तो अभी में वर्तमान में पहले को हटा देंगे तो किसने परिवर्तन हुआ है उतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और बटे क्या होगा? समय, कितने समय में परिवर्तन हुआ है वो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और यहाँ पर उत्पन्न प्रेरित धारा जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, अब एप्सिलॉन जो है वो क्या है? यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा का मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है ये, और ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? नियतांक के, और ये किस में लगा हुआ है? माइनस में। ठीक है, और इसका φ1 बटे टी। ठीक है, अब जो k का मान होता है SI पद्धति में जो k का मान होता है वो कितना होता है? 1। ठीक, k का मान 1 होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस φ2 φ1 बटे टी। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो इसका प्रेरित धारा का ये जो माइनस चिन्ह है, ठीक है, वो ये दर्शाता है कि इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है उसका ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रेरित धारा का ये विरोध करता है। ठीक, समझ गया इतना? ये तो हो गया पूरे के लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो समय अंतराल है जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, φ2 माइनस φ1 इक्वल टू क्या है? फ्लक्स का में परिवर्तन है। तो परिवर्तन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? डेल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल फाई लिख सकते हैं। ठीक है, डेल फाई हम लोग को क्या बता रहा है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन को बता रहा है। नीचे में क्या लिए हैं? समय अंतराल। तो समय अंतराल को भी क्या लिख सकते हैं? डेल लिख सकते हैं। तो डेल फाई बटे डेल टी लिख सकते हैं इसी को हम लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो हम लोग के लिए सबके लिए हो गया। मान लो कि ये जो समय अंतराल है वो क्या है? हम लोग का सूक्ष्म समय अंतराल है, मतलब कि एक छोटा समय अंतराल है। तो छोटा समय अंतराल मतलब जीरो के बहुत करीब है। ठीक है, तो सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ये वाला जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल टू लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, लिमिट t टेंस टू 0। t टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? जो समय है वो 0 के करीब है, मतलब कि जो समय लिए हैं वो बहुत छोटा लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हम लोग को किस में परिवर्तित हो जाएगा? d5 बटे डी टी। ठीक है, अब सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ये जो डेल होता है वो किस में परिवर्तित क्या लिखते हैं हम लोग? उसको डी लिखते हैं। तो d5 बटे क्या हो जाएगा? ये
dt हो जाएगा, और ये क्या है, सूक्ष्म समय के लिए विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के लिए मान है। ठीक है, दोनों के लिए विद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा उसके लिए। ठीक,